तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, एनएफए टू डीएफए कन्वर्सन। और ये जो कन्वर्सन करते हैं जिस एल्गोरिथम से, उसका क्या नाम है, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कोई भी अगर एनएफए गिवन है उससे डीएफए कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एनएफए मतलब क्या होता है, एनएफए का मीनिंग क्या था, एनएफए और डीएफए में डिफरेंस क्या है, ध्यान दो। एनएफए और डीएफए में डिफरेंस क्या था, एनएफए में एक चीज क्या था, चॉइस। ठीक है, चॉइस अलाउड है, सेम अल्फाबेट लेकर एक से ज्यादा स्टेट्स पर ट्रांजिशन कर सकता है। ठीक है, किसी पार्टिकुलर स्टेट में अगर एक इनपुट हम देते हैं अल्फाबेट ए, तो एक से ज्यादा स्टेट में जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, चॉइस, जो कि डीएफए में अलाउड नहीं रहता है। ठीक है, एक और क्या होता है, डेड कन्फिग्रेशन। डेड कन्फिग्रेशन, इसका मतलब क्या है कि जो डेड स्टेट जो हम ड्रॉ करते हैं, मान लो ऐसा कोई भी स्टेट रहे जो फाइनल नहीं है और फाइनल तक जाने का रास्ता भी वहां से नहीं हो, ऐसा स्टेट जो फाइनल नहीं है उसके बाद में कहीं और गया भी नहीं हो, मतलब फाइनल जाने का रास्ता नहीं हो। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर एक बार जिस स्टेट में हम पहुंच गए उसके बाद में ए मिले, बी मिले, कोई भी इनपुट मिले, हमेशा इस स्टेट में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा स्टेट को एनएफए में ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, एनएफए में ड्रॉ करना डेड स्टेट को जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेड कन्फिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि डीएफए में अलाउड नहीं रहता है, डीएफए में अलाउड नहीं रहता है। एक और चीज क्या आता है, एक और चीज एनएफए में क्या आता है, नल मूव्स। एक और क्या आता है, नल मूव्स आता है। नल मूव्स मतलब क्या है, किसी पार्टिकुलर स्टेट में हम नल लेकर किसी और स्टेट में ट्रांजिशन कर सकते हैं, मतलब कि नल इनपुट करके किसी और स्टेट में हम जा सकते हैं। ये एनएफए में अलाउड है लेकिन डीएफए में अलाउड नहीं होता है। तीन ही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, एनएफए और डीएफए कन्वर्सन हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन देख रहे हैं क्या डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, तो सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो में, अगर सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो क्या बोलता है कि अगर चॉइस अलाउड है, मतलब चॉइस है और डेड कन्फिग्रेशन है, इस टाइप का एनएफए है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल यहां क्या नहीं रहना चाहिए, नल मूव्स नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या है, चॉइस रहे या डेड कन्फिग्रेशन रहे एनएफए में, तब हम लोग एनएफए से डीएफए जा सकते हैं। किसके हेल्प से, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो के हेल्प से। ठीक है, नल मूव्स नहीं होना चाहिए। अगर नल मूव्स अगर रहेगा एनएफए में, तो क्या करना है, एक नल क्लोजर एल्गोरिथम अलग से रहेगा, नल क्लोजर एल्गो रहेगा, जिसका काम क्या होगा, नल एनएफए टू एनएफए कन्वर्ट करना, नल एनएफए टू एनएफए कन्वर्ट करना। ठीक है, नल एनएफए टू नल फ्री एनएफए हो गया। मतलब यहां नल एनएफए है, नल क्लोजर एल्गो में क्या करेंगे, जब नल एनएफए हम गिवन यहां इनपुट करते हैं तो हम लोग को आउटपुट क्या मिलता है, अगर इसको हम इनपुट करते हैं नल क्लोजर एल्गोरिथम में, तो आउटपुट हम लोग का मिलता है एनएफए जो कि नल फ्री होगा। ठीक है, अगर नल मूव्स है एनएफए में, तब ये भी यूज करना होगा नल को हटाने के लिए। लेकिन अगर केवल चॉइस है और डेड कन्फिग्रेशन है, केवल यही दोनों है, तब हम लोग सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम यूज करके हम लोग एनएफए टू डीएफए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या कि मान लो एनएफए में नल मूव्स नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं एनएफए में नल मूव्स नहीं है, नल फ्री है, नल मूव्स नहीं है, केवल चॉइस है और डेड कन्फिग्रेशन है। उस केस में एनएफए से डीएफए कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो को यूज करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अगर नल मूव्स रहे तब किस तरीके से नल एनएफए को नल फ्री एनएफए बनाएंगे। इसके लिए क्या है, नल क्लोजर एल्गोरिथम एक और रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एल्गो हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि अगर एनएफए में चॉइस है और डेड कन्फिग्रेशन है, उस केस में हम लोग एनएफए से डीएफए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अब इसके लिए क्या है, एनएफए गिवन है, एक एनएफए गिवन होगा, क्या बताएगा, एनएफए गिवन है, गिवन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना। अब गिवन एनएफए है तो किस फॉर्मेट में है भाई, एनएफए किस फॉर्मेट में गिवन है, मशीन के फॉर्मेट में गिवन है या फिर ट्रांजिशन टेबल के फॉर्मेट में गिवन है।
एक टेबल भी बताए थे ना, एक टेबल भी बताए थे ना। एक क्या है, मशीन है, मशीन है जो सेट ऑफ स्टेट से ऐसा बना होगा, ठीक है। स्टेट्स होगा, कुछ मूव्स होगा, इनिशियल स्टेट होगा, स्टार्टिंग स्टेट मतलब फाइनल स्टेट होगा, ऐसा एक मशीन होगा। एक और क्या फॉर्मेट है, एक और क्या होगा, एक ट्रांजिशन टेबल भी होता है। एक क्या होगा, ट्रांजिशन टेबल होगा। मतलब क्या, कोई स्टेट है जो ए लेकर कहाँ जा रहा है, बी लेकर कहाँ जा रहा है, इस फॉर्मेट में भी गिवन हो सकता है। एक और क्या रहता है, ट्रांजिशन फंक्शन भी रहता है, जो डेल्टा फंक्शन रहता है, इसके अकॉर्डिंग दिया रहे, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मेट में रहे तो कोशिश यही करना है हम लोग को, या तो मशीन मिल जाए या तो टेबल मिल जाए, या तो मशीन मिले या तो टेबल मिले। अगर ये डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम लोग टेबल या फिर मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है, क्या गिवन होगा, मान लो यहां पर डेल्टा क्यू क्रॉस ए इक्वल टू Q1। इसका मतलब क्या हो गया, Q से A लेकर Q1 गया, Q से A लेकर Q1 गया, जितना भी मूव्स रहे यहां Q1 क्रॉस A इक्वल टू Q2। मतलब क्या है, Q1 से A लेकर Q2 पर गया। हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे मशीन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली। मशीन कैसे ड्रॉ कर लेंगे भाई, अच्छा Q से A लेकर Q1 गया है ना, एक स्टेट हम Q बना लिए, यहां से A लेकर Q1 आ गया, Q1 से A लेकर Q2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, A लेकर Q2 आ गया। मतलब क्या है कि अगर ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्मेट में गिवन है, फंक्शन के फॉर्मेट में गिवन है, तो हम लोग मशीन और ट्रांजिशन टेबल जो है बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों अगर गिवन रहा, इस फॉर्मेट में एक बार हम कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो मशीन रहे या तो ट्रांजिशन टेबल रहे, इससे डायरेक्टली हम लोग सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि मशीन या टेबल के फॉर्मेट में रहे। अगर फॉर्मेट नहीं है तो पहला काम क्या है, फॉर्मेट में लाना, पहला काम क्या है, फॉर्मेट में लेकर आए, फिर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो किस तरीके से वर्स्ट केस लेकर चलते हैं कि मान लो ना तो मशीन गिवन है ना तो टेबल गिवन है, फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें हर चीज होगा, ठीक है। एकदम आराम से देखो, एक क्वेश्चन में एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि एनएफए से डीएफए कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी क्या बता रहे हैं, नल फ्री एनएफए को हम डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं, नल फ्री एनएफए गिवन है, ठीक है। अगर नल रहेगा तो एक और एल्गो रहेगा, नल क्लोजर एल्गोरिथम, जो बाद में हम लोग बताने वाले हैं। अभी इसके नेक्स्ट जो रहेगा टॉपिक वही रहेगा। अभी हम क्या बता रहे हैं कि एनएफए ऐसा है जिसमें नल मूव्स नहीं है, एनएफए क्या है, नल मूव्स नहीं है, चॉइस है, अलाउड है, डेड कन्फर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है, डेड कन्फर्मेशन और चॉइस दोनों ही हो सकता है। तो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन क्या है, डेल्टा Q1 क्रॉस A इक्वल टू Q2। अच्छा Q1 ऐसे लिख लो, स्मॉल में लिख लेते हैं, चलो Q1 लिख लिए, Q1 A Q2 डेल्टा Q1 क्रॉस B इक्वल टू Q3। अच्छा यहां पर Q3 भी तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, Q1 से A लेकर Q2 और Q3 दोनों जगह जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा स्टेट में जा सकता है, क्यों, क्योंकि चॉइस अलाउड है यहां पर, ठीक है। डेल्टा Q2 क्रॉस Q1 का हो गया Q2 क्रॉस A Q4, Q2 क्रॉस B इक्वल टू Q3, Q3 क्रॉस A इक्वल टू Q1।
Q3 क्रॉस B और Q2 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहां पर गिवन क्या है कि स्टार्टिंग स्टेट है, जो स्टार्टिंग स्टेट मेरा Q1 है और Q3 है जो फाइनल स्टेट है, ठीक है। दो चीज गिवन है, दो चीज क्या गिवन है कि Q1 है जो मेरा स्टार्टिंग स्टेट है और Q3 है जो फाइनल स्टेट है मेरा, ठीक है। Q1 है क्या, स्टार्टिंग स्टेट है, और Q3 क्या है, फाइनल स्टेट गिवन है। और इतना सारा फंक्शन गिवन है, इतना सारा ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्म में गिवन है हम लोग को, ठीक है। NFA गिवन है। अब NFA कैसे है भाई, NFA इसलिए है क्योंकि Q1 से A लेकर Q2 और Q3 दोनों जगह जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेम अल्फाबेट लेकर एक से ज्यादा स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है, तो चॉइस अलाउड है, चॉइस अलाउड है तो NFA हो गया, ठीक है। अब ये जो है, ये जो ट्रांजिशन फंक्शन दिया गया है, इसके हेल्प से हम लोग एक मशीन ड्रॉ करते हैं, हम लोग एक मशीन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी NFA टू NFA ही देख रहे हैं हम लोग, क्या है हम लोग को पर्पस क्या है, NFA से DFA कन्वर्ट करना। लेकिन NFA किसी और फॉर्मेट में है, उसको हम लोग दूसरे फॉर्मेट में NFA ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है। या तो मशीन या तो टेबल रहे, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। अब मशीन पर आते हैं। स्टार्टिंग स्टेट क्या है, Q1 है ना, स्टार्टिंग स्टेट Q1 है ना, स्टार्टिंग स्टेट चलो हम ड्रॉ कर लिए Q1, Q1 से A लेकर कहा जा रहा है Q2 या फिर Q3, यहां से A लेकर Q2, एक और स्टेट कहा जा रहा है Q3, ठीक है। Q1 से A लेकर Q2 और Q3 दो स्टेट में गया है, Q1 से A लेकर Q2 और A लेकर ही Q3 पर गया है, A लेकर ही Q3 पर गया है, ठीक है। Q1 से B लेकर Q3 पर गया है, ठीक है। तो Q1 से यहां B लेकर भी Q3 पर ही आ रहा है, ठीक है। जो ट्रांजिशन फंक्शन में है उसको एज इट इज हम ड्रॉ करेंगे, चेंजिंग नहीं कर सकते हैं कुछ भी, जो यहां लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही यहां ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं Q2 से A लेकर Q4 पर जा रहा है, Q2 से A लेकर Q4 पर जा रहा है, चलो ठीक है, Q4 जा रहा है। Q2 से B लेकर Q3 जा रहा है, Q2 से B लेकर Q3 जा रहा है। देखो A मेरा हो गया, A भी हो गया, A भी हो गया, A भी हो, Q2 से A और B दोनों हो गया, Q2 से A और B दोनों हो गया हम लोग का। उसके बाद क्या है, Q3 से A लेकर Q1 पर जा रहा है, Q3 से A लेकर Q3 से A लेकर Q1 पर जा रहा है, ठीक है, ये भी मेरा हो गया। Q3 से B लेकर Q2 पर जा रहा है, ठीक है, Q3 से B लेकर Q3 से B लेकर Q2 पर जा रहा है, Q3 से B लेकर Q2 पर जा रहा है, ये भी मेरा ओवर हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेट कौन है, Q1 है, स्टार्टिंग स्टेट Q1 है, और Q3 क्या है, फाइनल स्टेट है। Q3 क्या है, Q3 मेरा क्या है, फाइनल स्टेट है, ठीक है। Q3 क्या है, फाइनल स्टेट है। अच्छा, एक और चीज क्या करते हैं, एक और ट्रांजिशन क्या लिखते हैं, यहां पर क्या है, NFA है ना, ऐसा करते हैं Q4 से भी एक मूव यहां लेकर आते हैं और Q3 से भी एक मूव लेकर आते हैं। इसका रीजन क्या है कि NFA में क्या है कि डेड कन्फर्मेशन तो रहता नहीं है, डेड स्टेट तो रहता नहीं है, और डेड कन्फर्मेशन रहता है, डेड स्टेट तो नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्या है, डेड स्टेट बन जाएगा, नहीं रहेगा ये, ठीक है। तो ऐसा करते हैं यहां से हम एक मूव लेकर आते हैं, यहां पर यहां से ये दोनों से Q4 और Q3 से एक मूव लेकर आते हैं। अच्छा एक सेकेंड, Q1 से AB लेकर Q3, Q1 से AB लेकर Q3 जा रहा है, Q2 से B लेकर Q3, Q2 से B लेकर Q3, मतलब A स्टेट हम बनाए ही हैं गलत, A स्टेट का जरूरत ही नहीं है, Q3 ही है ना, Q3 ऑलरेडी हम लोग का बना हुआ है, चलो Q3 ऑलरेडी हम लोग का बना हुआ है। स्टेट कौन बचा, Q4 एक बचा। Q4 के लिए एक ट्रांजिशन हम यहां लिखते हैं, एक ट्रांजिशन फंक्शन Q4 क्रॉस A इक्वल टू Q3।
Q4 क्रॉस A इक्वल टू Q3। Q4 से A लेकर कहां जाना है, Q3 पर जाना है, यहां से A लेकर Q3 पर जाना है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन को अगर इंक्लूड करते हैं एक और, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या है, मशीन रेडी हो गया है। ये क्या है, मशीन हम लोग का रेडी हो गया। NFA अब क्या है, मशीन के फॉर्मेट में है। अभी क्या था, ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्मेट में था। जब कभी ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्मेट में रहे उसको मशीन में कन्वर्ट करना है इस तरीके से, और ये जरूरी है। जब मशीन में करेंगे तो हम लोग को NFA से DFA कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होगा, ठीक है। एक और तरीका क्या है, इसको मशीन में कन्वर्ट किए ना, एक और तरीका है, इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। टेबल का फॉर्मेट कैसा होगा भाई, ट्रांजिशन टेबल कैसा होता था, ट्रांजिशन टेबल कैसा होता था, एक Q के लिए रह गया, मतलब स्टेट्स के लिए कॉलम रह गया, ठीक है। उसके बाद A और B मूव्स है ना, A और B मूव्स है ना, तो ऐसा करते हैं यहां तक ही रखो, ठीक है। A और B मूव्स है, यहां तक रखते हैं। A और B मूव्स के लिए हो गया, अल्फाबेट ऊपर में आ गया। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम सब स्टेट्स को लिखिए। कौन कौन सा स्टेट है मेरा, Q1 Q2 Q3 Q4, यही है Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। अगर स्टार यहां लिख लेते हैं मतलब क्या होता है, ये फाइनल स्टेट है। यहां पर एक एरो लगा दिए, मतलब क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है। स्टार्टिंग स्टेट के लिए एरो लगा दिए हम, और फाइनल स्टेट है, इसको हम लोग या तो सर्कल में लिख ले या तो स्टार लगा ले। दोनों से क्या होता है, क्या हम लोग शो करना चाह रहे हैं कि ये फाइनल स्टेट मेरा Q3 है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिशन कैसे कैसे हो रहा है, ट्रांजिशन कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। Q1 है, Q1 से A लेकर कहां जा रहे हैं, Q1 से A लेकर Q2 Q3 पर जा रहे हैं, A लेकर Q2 Q3 पर जा रहे हैं, ठीक है। Q1 से B लेकर कहां गए, Q1 से B लेकर Q3 पर गए, Q1 से B लेकर Q3 पर, देखो Q1 है, Q1 से B लेकर Q3 पर गए, इस लाइन में लिखना है, इस रो में ही लिखना है, ठीक है। अब आया Q2 पर आते हैं हम लोग, Q2 A लेकर Q4 और B लेकर Q3, ठीक है। Q4 Q2 A लेकर Q4 गया है और B लेकर Q3 गया है, ठीक है। अब आते हैं किस पर, Q3 पर आते हैं। Q3 A लेकर Q1 पर गया है, Q3 A लेकर Q1 पर गया है, Q3 B लेकर Q2 पर गया है, B लेकर Q2 पर गया, Q4 A लेकर Q3 पर गया है, Q4 A लेकर Q3 पर गया, A लेकर Q3 पर गया है, ठीक है। Q4 B लेकर कहां जा रहा है, नहीं गिवन है, मतलब क्या है, डेड स्टेट में जा रहा होगा, और ये NFA है तो डेड स्टेट को बताना है जरूरी नहीं है, मतलब क्या है, डेड कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे डैश लिख देंगे, इसका मतलब क्या है कि यहां डेड कन्फर्मेशन है, ठीक है। ये चीज हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या किए हैं, ये क्या है मेरा, ये है ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। ये क्या है, ट्रांजिशन टेबल है। सेम जो डेल्टा फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखे थे उसका ट्रांजिशन टेबल हम लोग ऐसे बना सकते हैं और मशीन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि NFA से DFA कैसे कन्वर्ट करेंगे, NFA से DFA कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो एक देखो, टेबल अगर रहे तब कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो यहां पर क्या गिवन है, यहां पर क्या गिवन है, डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में था, इसको हम लोग मशीन में भी कन्वर्ट कर लिए, इसको हम लोग टेबल में भी कर लिए, दोनों तरीका, ठीक है। मशीन में किए, टेबल में किए। मशीन से डायरेक्टली भी DFA हम बना सकते हैं और टेबल से डायरेक्टली भी DFA हम बना सकते हैं। अब दोनों रास्ता मेरे पास आ गया, ठीक है। या तो मशीन से डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर लें या तो टेबल से डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर लें, दोनों रास्ता मेरे पास में है, ठीक है। अब जो ट्रांजिशन फंक्शन है इसका जरूरत भी नहीं है, इसको देखना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी ट्रांजिशन था सबके सब मशीन में आ चुका है, सबके सब ट्रांजिशन टेबल में आ चुका है, ठीक है। तो मान लो टेबल के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। टेबल के हेल्प से ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब टेबल देखो यहां भी बनाना होगा,
जब टेबल है, टेबल के फॉर्म में गिवन है, तो टेबल यहां भी बनाएंगे। चलो टेबल हम यहां भी बना लिए। अब एक और चीज ध्यान देना, देखो जिस रो में जो भी इनपुट गिवन है उस रो में ही रखना है, ऐसा नहीं कि रो को चेंज मत कर लेना। चलो यहां लाइन कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का एक ट्रांजिशन टेबल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं। एक क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लेफ्ट मोस्ट में क्या रहता है, लेफ्ट मोस्ट में स्टेट के लिए एक रहता है कॉलम, ठीक है। सबसे टॉप में क्या रहता है, इनपुट के लिए रहता है। क्या इनपुट है भाई, एक ए इनपुट आएगा और एक और क्या आएगा, बी इनपुट आएगा। इनपुट अल्फाबेट तो सेम ही है, चाहे एनएफए रहे या फिर डीएफए रहे, इनपुट अल्फाबेट ए और बी तो सेम ही होगा ना। जो यहाँ पर ए बी है यहाँ भी ए बी रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से, मतलब कि एनएफए से डीएफए में कैसे कन्वर्सन होगा देखते हैं, ठीक है। अगर ट्रांजिशन टेबल के फॉर्मेट में है तब, ठीक है। अगर मान लो डेल्टा फंक्शन दिया हुआ है, ट्रांजिशन फंक्शन में दिया हुआ है, उसको टेबल में हम बना सकते हैं। मशीन गिवन है, मशीन को भी तो हम टेबल बना ही सकते हैं, समझ रहे हो बात को। मशीन को भी हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखेंगे Q1 से A लेकर Q2 गया, ठीक है। Q1 से A लेकर Q2 गया है, Q1 से AB लेकर Q3 गया है, Q1 से A लेकर Q3, B लेकर Q3 हो गया। नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q2 है, Q2 से A लेकर Q4, B लेकर Q3, Q2 से A लेकर Q4, B लेकर Q3। मतलब क्या, मशीन को भी हम ट्रांजिशन टेबल में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिंपल कन्वर्सन है। तो मान लो मशीन भी गिवन है और टेबल के फॉर्मेट में हम कर रहे हैं। अगर आसान लग रहा है कि टेबल के फॉर्मेट से करना, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन भी गिवन है, उसको भी टेबल में बना लो। मशीन गिवन है, उसको भी टेबल में बना लो। अब टेबल के अकॉर्डिंग करो। कैसे टेबल से करना है बता रहे हैं। देखो स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग स्टेट को ध्यान देना है। स्टार्टिंग क्या है मेरा, Q1 है, यही है ना। स्टार्टिंग मेरा Q1 है, स्टार्टिंग मेरा Q1 है, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है। एकदम स्टार्टिंग स्टेट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी Q1 है ना, Q1 से हम स्टार्ट किए हैं। Q1 से A लेकर कहाँ जा रहा है, Q2 Q3, यहां लिख देंगे। A लेकर Q2 Q3, ठीक है। B लेकर Q1 से B लेकर कहां गया है, Q3, B लेकर कहां गया है, Q3। ये मेरा एक रो रेडी हो गया, एक रो मेरा रेडी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करेंगे। अच्छा इसको और थोड़ा सा ऊपर बनाए क्या, इसको लाओ ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऊपर स्पेस रहेगा हम लोग के पास। चलो अब नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आप इस टेबल को नहीं देखो, इस टेबल को नहीं देखेंगे ना तभी मेरा काम चल जाएगा। तो कैसे करेगा, यहाँ Q1 से स्टार्ट किए, Q1 से A लेकर स्टार्टिंग स्टेट चाहिए हम लोग को। स्टार्टिंग स्टेट का कैसा ट्रांजिशन था टेबल में, ये स्टार्टिंग स्टेट A लेकर कहाँ जा रहा है, B लेकर कहाँ जा रहा है, हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको भूलकर डायरेक्टली अब यहाँ हम आ जाएंगे। अभी यहाँ आ जाएंगे। यहाँ क्या देखेंगे कि नया जो स्टेट जो बनाएंगे यहाँ पर देखकर बनाएंगे। देखो Q1 तो यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, Q1 के लिए तो हम लिख चुके हैं, टेबल में एंट्री हो गया है। लेकिन Q2 Q3 एक स्टेट है अब मेरा, Q3 भी एक स्टेट है मेरा, समझ रहे हो बात को। तो पहला देखो Q1 की से डिफरेंट स्टेट क्या है, एक स्टेट मान लो Q2 और Q3, मतलब कि Q2 Q3 ये क्या है, एक स्टेट है। एक स्टेट का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लो ऐसा मानो Q2 Q3 ये एक ही स्टेट है, ये एक स्टेट मान लो इसको। क्यों मान रहे हैं भाई, क्योंकि Q1 से A लेकर एक ही बॉक्स में आया है ना, A लेकर Q2 Q3 कहीं भी जा सकता है, यही जा सकता है ना। NFA में क्या है, A लेकर एक अल्फाबेट को लेकर एक से ज्यादा स्टेट में जा सकता था, ठीक है। NFA में क्या था, NFA में A लेकर Q1 से A लेकर Q2 Q3 डिफरेंट स्टेट में जा सकता था। लेकिन DFA में तो ऐसा अलाउड नहीं होता है, DFA में तो अलाउड नहीं है। यहाँ पर क्या है, चॉइस अलाउड है। NFA में क्या है, NFA में चॉइस अलाउड है। इसके लिए Q1 से A लेकर Q2 Q3 जा रहा था, Q1 से A लेकर Q2 भी जा रहा है, Q3 भी जा रहा है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि चॉइस अलाउड है। लेकिन DFA जो हम बनाने जा रहे हैं, ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा DFA है ना, ये मेरा DFA है ना,
इसका मतलब क्या हुआ, डीएफए में चॉइस तो नहीं अलाउड होगा, चॉइस नहीं अलाउड होगा। हम क्या किए, जो अलग अलग स्टेट था, एक Q2 था, एक Q3 था, यहां पर ए लेकर एक Q1 से ए लेकर यहां आता, ए लेकर ही यहां जाता, हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को मर्ज करके एक ही बना दे रहे हैं। ठीक है, ये दो स्टेट जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट था, इस दोनों को मर्ज करके एक स्टेट हम बना दिए, Q2 Q3, एक ही स्टेट हम बना दिए। अब क्या दिक्कत है, अब क्या है, Q1 से ए लेकर एक स्टेट में जा रहा है, चॉइस खत्म हुआ ना। पहले क्या था, Q1 से ए लेकर अलग अलग स्टेट में जा रहा था, हम क्या किए, इस दोनों को मर्ज कर दिए, दोनों को मर्ज कर दिए। तो अब क्या है, Q1 से ए लेकर एक ही स्टेट में जा रहा है, उस स्टेट का नाम क्या है, Q2 Q3। Q2 Q3, इसका नाम होगा कि Q2 भी है और Q3 भी है, इसका नाम हो गया यही। तो एक बॉक्स में जो दिख रहा है उसको एक स्टेट हम मान लेंगे। एक जो बॉक्स में दिख रहा है, एक जो बॉक्स में दिख रहा है, जैसे ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, एक बॉक्स जैसा है, एक बॉक्स में जो दिख रहा है इसको एक स्टेट हम मान लेंगे। और देखिए क्या कि यहां जो बॉक्स में है, जो इस साइड में कहीं आया है या नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो इसके लिए यहां ट्रांजिशन लिखना शुरू करेंगे। यहां पर देखो Q1 को जब हम एक्सपेंड, Q1 से ए लेकर यहां गए, बी लेकर यहां गए, तो Q2 Q3 यहां नहीं था ना, तो Q2 Q3 को हम यहां लिख लिए। अब Q2 Q3 से ए लेकर कहां जाएगा, Q2 Q3 से, Q2 से और Q3 से ए लेकर कहां जाएगा भाई, तो देखना क्या है, Q2 से ए लेकर जहां जा रहा है पहले उसको लिखो, फिर Q3 से ए लेकर जहां जा रहा है उसको लिखो। ठीक है, यहां देखेंगे Q2 से ए लेकर कहां जा रहा है, Q2 से ए लेकर Q4 जा रहा है, Q2 से ए लेकर कहां जा रहा है, Q4 जा रहा है। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद क्या है, Q3 से ए लेकर कहां जा रहा है वो भी लिखो, Q3 से ए लेकर कहां जा रहा है, Q1 पर जा रहा है। ठीक है, Q3 से ए लेकर Q1 जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहां पर Q1 को भी लिख लिए। समझ रहे हो बात को, ये नया स्टेट जो बना Q2 Q3, इससे ए लेकर कहा जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, जितना स्टेट को मिक्स करके हम बनाएंगे, जितना स्टेट को मिक्स करके हम स्टेट बनाए हैं, सारा स्टेट के लिए इंडिविजुअली देख लेंगे ए लेकर कोई पार्टिकुलर अल्फाबेट लेकर कहा जा रहा है। जैसे यहाँ ए के लिए देख रहे हैं तो Q2 से ए लेकर Q4 गया था, Q3 से ए लेकर Q1 गया था, Q2 से ए लेकर Q4, Q3 से ए लेकर Q1, दोनों लिख लिए Q4 Q1। अब हम जब डीएफए में Q4 Q1 लिखे हैं, मतलब क्या है कि Q4 Q1 एक स्टेट जैसा बिहेव करेगा। Q4 कहीं था, Q1 कहीं था, यहां पर क्या रहेगा, अब Q4 Q1 एक स्टेट जैसा बिहेव करेगा, एक स्टेट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए B लेकर कहा जा रहा है, Q2 Q3 से B लेकर कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहां देखेंगे Q2 से B लेकर Q3 और Q3 से B लेकर Q2, Q2 से B लेकर Q3, Q2 से B लेकर Q3, Q3 से B लेकर Q3 से B लेकर Q2, Q3 से B लेकर Q2। ठीक है, इस रो को हम कंप्लीट कर लिए, एक एक करके सारे रो को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर टेबल के फॉर्मेट में गिवन है एनएफ है तो यही तरीका है कन्वर्ट करने का, अगर टेबल के फॉर्मेट में गिवन है तब। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, Q3 और Q2 आ गया। अब एक चीज नोटिस करो, अब एक चीज नोटिस करो क्या कि Q1 स्टेट तो हो गया है, Q2 Q3 के लिए हम लिख लिए टेबल में एंट्री। ठीक है, Q2 Q3 के लिए एक एंट्री लिख लिए, लेकिन अब कितना नया स्टेट बना है, Q3 एक नया स्टेट बन गया है, Q4 Q1 एक नया स्टेट बना है, Q3 Q2 ये भी एक, अच्छा नहीं, Q3 Q2। ठीक है, यहां पे क्या है, Q2 Q3, ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो Q2 Q3 है, यहां पर Q3 Q2 है, मतलब क्या हो गया, इसको डिफरेंट ऑर्डर में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर Q3 Q2 है ना, इसको हम लोग Q2 Q3 भी लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग Q2 Q3 लिख सकते हैं, हम लोग Q3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक नया स्टेट बना है Q2 Q3, इसके लिए पहले से ही यहाँ ट्रांजिशन लिखा जा चुका है।
ठीक है, एक रो में मेंशन किया गया, मतलब इसको लिखना अब जरूरी नहीं है। यहां पर क्या था, Q2 Q3 बना था जब, तो इधर एक भी स्टेट जहां पर रहता है, जहां स्टेट रहता है लेफ्ट से लेफ्ट मोस्ट कॉलम में जो स्टेट रहता है, यहां पर Q2 Q3 के लिए एंट्री नहीं था, तब हम इसको लिखे थे। लेकिन अभी जो बना है इसके लिए अब लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले से ही एंट्री है, नहीं लिखेंगे अब हम। अब देखो नया स्टेट कौन सा है भाई, तो इसमें यहां लिखे थे ना, इसके आगे बढ़ते हैं, क्या Q3 है, मतलब Q3 भी एक स्टेट मेरा रहेगा, Q3 एक मेरा स्टेट रहेगा। अब Q3 के लिए लिख लो, Q3 के लिए लिख लो, ठीक है। Q3 से A लेकर कहां जा रहा है, Q3 से A लेकर Q1 जा रहा है, Q3 से A लेकर Q1 जा रहा है, Q3 से B लेकर Q2 जा रहा है, B लेकर Q2 जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक है। क्या किए, इस स्टेट के लिए हम इस स्टेट के लिए एक एंट्री लिखे, फिर अगला एक नया स्टेट है जो कि इधर नहीं था, तो Q3 के लिए हम एंट्री लिख लिए, A भी ओवर हो गया, A भी ओवर हो गया। अब जो रिमेनिंग है उसमें देखो कोई नया स्टेट बना है क्या, रिमेनिंग में नया स्टेट बना है क्या, तो यहां पर देखो Q1 है, Q1 देखो पहले ही है, मतलब क्या है, इसके लिए लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ Q2 Q3 है, Q2 Q3 पहले से लिखा हुआ है, ये दोनों इसके लिए भी लिखना जरूरी नहीं है, तो इसके लिए लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो स्टेट बना है Q4 Q1 और Q2 एक बना है, ये तो इस दोनों यहाँ पर नहीं है एंट्री, मतलब क्या है, अगला एंट्री करते हैं Q4 Q1 के लिए, क्या है भाई, Q4 Q1 के लिए एक एंट्री हम लोग करते हैं, ठीक है। एकदम आराम से देखो, समझ में कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से बन जाएगा, और इससे ज्यादा टफ, इससे ज्यादा लेंदी आएगा भी नहीं कोई एग्जाम में, इससे ज्यादा लेंदी क्वेश्चन देगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। अब देखो क्या है, नया स्टेट क्या बना है, Q4 Q1 यही बना है। अब Q4 Q1 से A लेकर कहा जा रहा है भाई, तो हम इस प्रीवियस टेबल में ही देखेंगे, Q4 से A लेकर कहा गया था, Q4 से A लेकर Q3 गया था, Q4 से A लेकर Q3 गया था, ठीक है, Q4 से A लेकर Q3 गया, Q4 से A लेकर Q3 गया है, ठीक है। Q1 से A लेकर कहा गया है, Q1 से A लेकर कहा गया है Q2 Q3, मतलब कि यहां पर Q2 Q3, ठीक है। अब Q3 यहां भी है, यहां भी है, दो बार लिखना जरूरी है क्या, दो बार लिखना जरूरी नहीं है, एक बार ही लिखो, एक स्टेट को एक बार ही लिखना है। जैसे यहां पर Q3 आ गया, यहां भी है, और Q3 यहां भी आ गया। ये बोल क्या रहा है, Q4 है जो A लेकर Q3 पर जा रहा है, Q1 है जो A लेकर Q3 जा रहा है, सेम स्टेट ही तो है, यहां भी Q3 यहां भी Q3 सेम ही है ना, मतलब क्या है, Q3 एक बार ही लिखेंगे, दो बार लिखने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हो बात को, Q3 एक बार ही लिखेंगे, तो नया स्टेट क्या बन गया, Q3 Q2, ठीक है, नया स्टेट क्या बना, Q3 Q2, जो कि पहले से ही Q2 Q3 यहां पर मेंशन है, इसके लिए नया लिखने का जरूरत ही नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि Q4 Q1 B लेकर कहा जा रहा है, ठीक है, Q4 से देखते हैं B लेकर कहा जा, Q4 से B लेकर कहीं नहीं जा रहा है, देखो यहां पर Q4 से B लेकर कहीं नहीं जा रहा है, मतलब क्या है, डेड कन्फर्मेशन है, अलाउड होता है एनएफए में, कहीं नहीं जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, डेड कन्फर्मेशन यही तो होता है, अलाउड है। तो हम लोग क्या करेंगे, Q4 से B लेकर कहीं नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है, Q4 से B लेकर कहीं नहीं गया, लेकिन Q1 के लिए तो लिखना है अभी, Q4 से सही बात है, Q4 से B लेकर कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन Q1 भी तो आ गया है साथ में, अब तो Q1 से B लेकर कहां जाएगा उसको हम लिखेंगे, Q1 से B लेकर Q3 पर जा रहा है, Q1 से B लेकर Q3 पर जा रहा है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, देखो ए एंट्री फुल हो गया। अब देखते हैं क्या कौन सा नया स्टेटअप बना है, कौन सा नया बना है, ठीक है। देखो Q2 Q3 यहां पहले से ही है, Q3 भी यहां आ चुका है पहले से, AV ओवर हो गया, AV बॉक्स ओवर हो गया है, Q4 Q1 AV ओवर हो गया, Q2 Q3 पहले से ही यहां है, AV ओवर हो गया, Q1 यहां पहले से ही AV ओवर हो गया, Q2 नहीं AV आया है, ठीक है। एक Q3 Q2 यहां पर आया हुआ, AV ओवर हो गया, Q3 आया है, AV ओवर हो गया ना, Q3 यहां है, Q3 यहां भी था, ठीक है, AV ओवर। अब बचा क्या है, Q2 एक बचा है, हम आते हैं Q2 पर आते हैं, ठीक है।
Q2 के लिए लिखें। जो रिमेनिंग है, जितना भी यहां बन रहा है बॉक्स में, सबके लिए चेक करना है कि ऐसा कोई भी एक भी स्टेट नहीं बनना चाहिए जो छूट जाए। नया बन रहा है यहां पर लिखना होगा, नया कोई भी स्टेट फॉर्म हो रहा यहां लिखना होगा। जो कि पहले से इस कॉलम में नहीं स्टेट है, कोई नया स्टेट यहां आ गया, उसको यहां लिखेंगे। जैसे क्या है, Q2 यहां पर नया स्टेट है, यहां पर नहीं लिखा हुआ, इसको लिखेंगे। बाकी सब स्टेट है कहीं ना कहीं आया हुआ है पहले से, उसको छोड़ देंगे। एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार लिखना, एक से ज्यादा भी नहीं लिखना है। एग्जैक्टली वन टाइम बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वन टाइम बोल सकते हैं कि यार एग्जैक्टली वन टाइम जितना भी स्टेट्स बन रहा है, हम क्या किए थे, स्टार्टिंग स्टेट से हमें स्टार्ट किए थे। हम किए क्या, स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट किए थे, और जैसे जैसे नया नया बनते जा रहा है स्टेट, वैसे वैसे उसके लिए हमें नया नया रो ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, Q2 पर आया, Q2 पर आया है। अब देखो Q2 है जो A लेकर कहाँ जा रहा है, Q2 है जो A लेकर Q4 जा रहा है, Q2 है जो A लेकर Q4 जा रहा है, ठीक है। Q2 है जो B लेकर Q3 जा रहा है, B लेकर Q3 जा रहा है, ठीक है। तो Q3 यहाँ है, Q3 यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ है तो पहले से ही लिखा हुआ है, इसे छोड़ देंगे, ये मेरा ओवर हो गया। Q4 देखो यहाँ पर है क्या, Q1 Q1 Q4, देखो Q4 और Q1 है, Q4 और Q1 है, देखो Q4 और Q1, और एक और स्टेट अगर Q4 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छा यहाँ पर Q4 हम लोग को नया स्टेट मिला था, लेकिन Q4 पहले से ही आया हुआ है तो छोड़ देते हैं Q4 का, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अकेला Q4 आया है, यहाँ पर क्या है, Q4 के साथ में Q1 है, दोनों डिफरेंट स्टेट है। अब यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर Q4 Q1 को मर्ज करके एक स्टेट हम बनाए हैं। यहाँ पर क्या है, Q4 क्या है, एलोन है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि अच्छा Q4 आया, एक यहाँ Q4 तो था ही, छोड़ दिया, नहीं, छोड़ दोगे गलत हो जाएगा। अगर 2 नंबर का है -2/3 मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, Q4 नया स्टेट बना है ना, हम Q4 के लिए लिखेंगे, यहाँ पर Q4 के लिए एक एंट्री हम लोग लिखेंगे, Q4 के लिए लिखेंगे। Q3 तो पहले से लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। Q4 में क्या है भाई, Q4 में A लेकर Q3 जा रहा है, A लेकर Q4 में A लेकर कहाँ जा रहा है, Q3 जा रहा है। Q4 में A लेकर Q3 जा रहा है, Q4 में B लेकर कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। Q4 में B लेकर कहीं नहीं जा रहा है, मतलब क्या, डेड कन्फर्मेशन है, मतलब क्या है, डेड स्टेट यहाँ रहना चाहिए एक। अगर DFA हम बनाते हैं तो ये NFA है, यहाँ नहीं लिखे क्योंकि डेड कन्फर्मेशन अलाउड होता है, लेकिन DFA में क्या, डेड स्टेट लिखना होगा, ठीक है। तो Q4 है जो B लेकर, Q4 है जो B लेकर कहाँ जाएगा, मान लो एक डेड स्टेट हम 5 बना लेते हैं, एक डेड स्टेट हम बनाए 5 बना लिए कि 5 मेरा डेड स्टेट है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक है। अब देखो कोई नया बना है क्या, कोई नया बना है क्या, देखो इस लाइन में Q4 मेरा ओवर हो गया, Q4 यहां बना लिए, ओवर हो, Q3 पहले से ही है, ये भी ओवर हो गया। देखो 5 एक नया बना है, तो 5 के लिए एक लिख लेते हैं, एक 5 के लिए लिखते हैं। 5 से A लेकर कहाँ जाएगा, 5 क्या है, डेड स्टेट है, किसके बदले आया था, यहाँ डेड कन्फर्मेशन था, इसके बदले ही तो 5 आया था। मतलब क्या है, डेड स्टेट में कुछ भी इनपुट डालो उस पर ही रह जाएगा, यही होता है ना। तो मतलब 5 से A लेकर कहाँ जाएगा, 5 पर ही जाएगा, B लेकर कहाँ जाएगा, 5 पर ही जाएगा। अब कोई नया स्टेट बचा है कि देखो जितना भी स्टेट यहाँ होगा कहीं ना कहीं यहाँ मेंशन होगा। देखो यहाँ पर Q2 Q3 Q2 Q3 Q3 यहाँ Q3 Q4 Q1 Q4 Q1 Q1 यहाँ Q1 Q2 Q2 यहाँ Q2 Q3 Q2 Q2 Q3 सेम ही है, यहाँ Q3 यहाँ Q3 Q4 Q4 Q3 Q3 यहाँ भी Q3 Q3 5 के लिए हो गया, ओवर हो गया। ये जो ट्रांजिशन टेबल बना है, ये जो टेबल बना है किसके लिए है, यही मेरा ओरिजिनल DFA है, ये मेरा DFA का टेबल है, ये मेरा DFA का टेबल है, ठीक है। ये जो कन्वर्सन कर रहे थे, अब इसको हटाते हैं यहां से, चलो ये मेरा DFA है, ठीक है। यहाँ का ये ट्रांजिशन टेबल क्या था, ये NFA क्या था, ये NFA का ट्रांजिशन टेबल है, इससे हम लोग DFA यहाँ ड्रॉ कर लिए।
अब टेबल से मशीन तो बना ही सकते हैं, डीएफए टेबल बन गया है, डीएफए से मशीन बना सकते हैं क्या? आराम से बना सकते हैं। कितना स्टेट होगा डीएफए में? कितना स्टेट होगा? जितना एंट्री इसके लेफ्ट मोस्ट में है स्टेट में, यही तो स्टेट है। यहां पर क्या है? क्यू और सिग्मा। सिग्मा इस साइड में चला गया, क्यू इस साइड में रहेगा। सिग्मा क्या है? सिग्मा जो इनपुट अल्फाबेट है इस साइड में रहेगा, और क्यू जो स्टेट है इतना रहे। कितना स्टेट है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट है। 7 स्टेट का डीएफए बनेगा। ठीक है, कितना स्टेट यहां पर था? 1 2 3 4, 4 स्टेट एनएफए से, 4 स्टेट एनएफए से 7 स्टेट डीएफए बना है। यही बनता भी था, यही पॉसिबल भी था, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एनएफए है जो, अगर एन स्टेट का एनएफए रहे, एन स्टेट का एनएफए रहता है अगर, तो डीएफए में कितना स्टेट होता है? लेस देन इक्वल टू 2 पावर n, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही होता है ना। एन स्टेट का अगर एनएफए रहता है, एन स्टेट का अगर एनएफए रहता है तो 1 से 2 पावर n तक रहता है। 2 पावर n का वैल्यू कितना होगा? यहां पर एन स्टेट है, 4 स्टेट है, 2 पावर 4 16। मतलब क्या है? 1 से लेकर 16 स्टेट के बीच में हो सकता है डीएफए। ठीक है, यहां कितना है? 7 स्टेट आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मली बोला जाए एन स्टेट एनएफए में कितना स्टेट होगा, डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो एन स्टेट एनएफए के लिए इक्विवेलेंट डीएफए अगर हम बनाते हैं, एन स्टेट के लिए इक्विवेलेंट डीएफए जब हम बनाते हैं तो कितना स्टेट होगा? 1 to 2 पावर n तक कुछ भी होगा। ठीक है, अगर हम लोग बोल देते हैं क्या, अगर हम लोग ऐसा कंडीशन लगा देते हैं क्या कि अगर मिनिमल है एन स्टेट मिनिमल एनएफए है, मिनिमल एनएफए अगर है तो हम लोग क्या बोलेंगे? n से ग्रेटर और 2 पावर n से स्मॉलर, इतना नंबर ऑफ स्टेट्स होगा डीएफए में। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को ध्यान देना। अगर कभी बोल दे कि एन स्टेट का मिनिमल एनएफए है, ठीक है, तब डीएफए में कितना स्टेट होगा? n to 2 पावर n तक रहेगा। अगर मिनिमल एनएफए है तब, मिनिमल एनएफए है तब। लेकिन अगर नॉर्मल एनएफए गिवन है, अगर मिनिमल मान लो नहीं है, उस केस में 1 to 2 पावर n तक डीएफए में स्टेट रहेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि एन स्टेट का अगर मिनिमल एनएफए है तो डीएफए में भी मिनिमम एन स्टेट होगा? क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बात हमेशा से याद रखना कि डीएफए कभी भी एनएफए से छोटा नहीं हो सकता है। अगर मिनिमल डीएफए का बात करें कि मिनिमल डीएफए है और मिनिमल एनएफए है, तो मिनिमल एनएफए में हमेशा ही लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए रहेगा। या तो मिनिमल एनएफए में मिनिमल डीएफए से कम स्टेट होगा, या तो मिनिमल एनएफए में मिनिमल डीएफए से बराबर स्टेट होगा। ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि एक मिनिमल डीएफए है, एक मिनिमल एनएफए है, नंबर ऑफ स्टेट है जो मिनिमल एनएफए में ज्यादा हो गया। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा देखो, ये तो डेल्टा फंक्शन देख ही लिए हो, इस डेल्टा फंक्शन से कन्वर्सन कर लिए, यहां पर लिखते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। देखो कंडीशन को ध्यान रखना। आराम से देखो, जो भी बेसिक पॉइंट है वो सब साथ में हम बता देंगे। अगर ऐसा रहे मिनिमल एनएफए में लेस देन इक्वल टू, किसके लिए है? स्टेट्स के लिए है। स्टेट्स जो होगा मिनिमल एनएफए में लेस देन इक्वल टू किससे होगा भाई? मिनिमल डीएफए। मिनिमल डीएफए से, मिनिमल डीएफए से या तो कम स्टेट रहेगा मिनिमल एनएफए में, या फिर इक्वल होगा। एनएफए में ग्रेटर स्टेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर मिनिमल एनएफए गिवन है तब। मिनिमल एनएफए केस में ही लिखे हैं क्या भाई कि मैक्सिमम स्टेट डीएफए का 2 पावर n जाएगा। मिनिमम क्या रहेगा? मिनिमल एनएफए अगर है तो n रहेगा। अगर नॉर्मल एनएफए गिवन है एन स्टेट का, अगर मिनिमल नहीं बोला गया तो 1 to 2 पावर n रहेगा।
ठीक है, ये ध्यान हो गया। अब देखो हम जो डीएफए बनाए हैं, इस डीएफए को मशीन के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। देखो पहला एंट्री से देखना, केवल पहला एंट्री से देखना आराम से। किससे बनाते हैं? रेड से बनाते हैं। चलो, टोटल नंबर ऑफ 7 स्टेट है, देखते हैं यहां पर ड्रॉ करके, ड्रॉ होना चाहिए। पहला स्टेट क्या है? Q1 है। पहला स्टेट क्या है? Q1 है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग स्टेट तो मेरा मिल गया है, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट तो मेरा मिल गया। फाइनल स्टेट कौन होगा? फाइनल स्टेट कौन होगा? तो फाइनल यहां पर क्या था? Q3 था ना, Q3 है ना फाइनल। तो Q3 जहां जहां रहे सब फाइनल होगा, Q3 जहां जहां रहे सबके सब फाइनल होगा। जैसे क्या? Q3 देखो कहां पर है? Q3 यहां पर है, ये मेरा फाइनल हो गया। Q3 यहां है, ये भी मेरा फाइनल हो गया, और Q3 नहीं है, ठीक है। दो फाइनल स्टेट होगा। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर Q3 फाइनल स्टेट गिवन था। स्टार है, स्टार मतलब क्या? फाइनल स्टेट को बता रहा है। एरो मतलब स्टार्टिंग स्टेट को। स्टार्टिंग स्टेट सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, लेकिन फाइनल स्टेट यहां एक था, यहां पर एक से ज्यादा फाइनल स्टेट है, ठीक है। बस वही देखना है। अब देखो Q1 से हमें स्टार्ट किया। Q1 मेरा क्या है? Q1 मेरा है स्टार्टिंग स्टेट हम बना लिए, ठीक है। Q1 से A लेकर कहा जा रहा है? देखो इस एंट्री को देखना, Q1 से A लेकर Q2 और Q3 पर जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं, Q2 और Q3 पर जा रहे हैं। मतलब कि एक स्टेट Q2 एक स्टेट Q3 अब नहीं लिख सकते हैं, अब एक ही स्टेट है Q2 Q3 कंबाइन है, ठीक है। तो Q1 से A लेकर कहा जा रहे हैं? Q2 Q3 पर चले आए, ठीक है। Q2 Q3 से, अच्छा Q1 से B लेकर कहा जा रहा है? Q1 से B लेकर, इसी एंट्री में देखो, इसी एंट्री को देखना, इसके अकॉर्डिंग ही हम बना रहे हैं, ठीक है। Q1 से B लेकर कहा? Q3 पर, ठीक है। तो Q1 से B लेकर कहा? Q3, ठीक है। वो एंट्री को देख के यहां हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो Q2 Q3 से A लेकर कहा जा रहा है? Q2 Q3 जो स्टेट है मेरा, Q2 Q3 जो स्टेट था यहां पर आ गया। अब यहां से देखो Q2 Q3 से A लेकर कहा जा रहा है? Q4 Q1, यहां से A लेकर कहा जा रहे हैं? Q4 Q1, A कंबाइन स्टेट है, क्या है? Q4 Q1। एक और क्या जा रहा है? B लेकर कहा जा रहा है? Q2 Q3 से B लेकर Q2 Q3 पर ही जा रहा है। मतलब क्या है? B लेकर यहां पर क्या है? सेल्फ लूप है, B लेकर यहां सेल्फ लूप है इसमें, ठीक है। Q2 Q3 से B लेकर इस पर ही जा रहा है, Q2 Q3 से B लेकर इस पर ही जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या? ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? अगला क्या है? अगला रो देखो, अगला रो देखें क्या? Q3 के लिए है, ठीक है। Q3 से A लेकर Q1 जा रहे हैं, Q3 से A लेकर Q1 चले गए, ठीक है। Q3 से B लेकर कहा जा रहे हैं? Q2 पर जा रहे हैं। Q2 स्टेट अभी ड्रॉ किए क्या? नहीं किए, मतलब नया ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। Q3 से कहा जा रहा है? Q3 से देखो यहां पर इस रो को देखो, Q3 से B लेकर Q2 पर जा रहा है, ठीक है। Q3 से B लेकर Q2 पर जा रहे हैं, ठीक है। Q2 एक स्टेट हम बना लिए। अब ये मेरा ओवर हो गया, देखो ये रो भी ओवर हो गया, Q3 के लिए हम लिख लिए। अब नेक्स्ट में आते हैं, क्या है? नेक्स्ट क्या है? Q4 Q1 के लिए आते हैं। Q4 Q1 से A लेकर कहा जा रहा है? Q3 Q2, Q4 Q1 से A लेकर कहा जा रहा है? Q3 Q2, ठीक है। तो यहां से A लेकर कहा जा रहा है? A लेकर यहां ही जा रहे हैं, A लेकर Q2 Q3 पर जा रहे हैं। उसके अगला क्या है? Q4 Q1 से B लेकर कहा जा रहे हैं? Q3 पर जा रहे हैं। Q4 Q1 से देखो A ओवर हो गया है, A ओवर हो गया, A ओवर हो गया था, यहां पर अभी हम लोग हैं, ठीक है। Q4 Q1 से B लेकर कहा जा रहा है? Q3 पर जा रहे हैं। Q4 Q1 से B लेकर कहां गए? Q3 पर गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मेरा ओवर हो गया। इसके नेक्स्ट में देखते हैं, इस रो को देखो, Q2 से A लेकर Q4 पर जा रहे हैं, Q2 से A लेकर Q4 जा रहे हैं।
Q4 स्टेट बना है क्या कहीं? यहाँ Q1 है, देखो यहाँ Q4 है, ठीक है। तो क्या Q2 से A लेकर Q4 जाना है, तो यहाँ Q4 है तो यहाँ जाएंगे क्या? ऐसे बना सकते हैं क्या A लेकर? ऐसे नहीं बना सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जा रहा है Q2 से A लेकर Q4 जा रहा है। यहाँ पर क्या है? Q4 Q1 एक नया अलग स्टेट है, Q4 नहीं है। इसमें केवल Q4 का प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें Q4 और Q1 का भी प्रॉपर्टी है। अगर हम Q2 से A लेकर ऐसा एरो बनाते हैं, इसका मतलब है क्या हम बोल रहे हैं कि Q2 से A लेकर Q4 पर भी जा सकता है और Q1 पर ही जा सकता है। जबकि यहाँ एंट्री में क्या है? Q2 से A लेकर Q4 पर केवल जाना चाहिए, Q1 नहीं है साथ में, ठीक है। मतलब क्या है? एक नया स्टेट हम लोग को बनाना होगा। एक नया स्टेट बनाए, क्या बनाएंगे? Q4 एक स्टेट बनाते हैं, Q4 एक स्टेट हम बना लिए, ठीक है। अब देखो Q4 स्टेट जब बनाए तो क्या है? Q2 से A लेकर Q4 जा रहे हैं, ठीक है। Q2 से A लेकर Q4 चले गए। अब Q2 से B लेकर कहां जा रहे हैं? देखो Q2 से B लेकर Q3 जा रहे हैं, ठीक है। ये भी ओवर हो जाएगा, Q2 से B लेकर Q3 गए, Q2 से B लेकर यहां से B लेकर Q3 चले गए, ये भी मेरा ओवर हो गया। नेक्स्ट क्या है? Q4 से A लेकर Q3 जाना, Q4 से A लेकर Q4 है, Q4 से A लेकर कहाँ गए हैं? Q3 गए हैं, ठीक है। यही तो है यहाँ भी एंट्री, Q4 से A लेकर Q3 गए हैं, Q4 से B लेकर कहाँ गए हैं? 5 पर गए हैं, Q4 से B लेकर 5 पर गए हैं। 5 क्या है? डेड स्टेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए? एक 5 स्टेट हम बना लिए, ठीक है। एक 5 स्टेट है, ठीक है। 5 मान लो नाम ही इसका है, इस स्टेट का नाम ही 5 है, ठीक है। क्या किया? Q4 से B लेकर 5 पर जा रहे हैं, ठीक है। Q4 से B लेकर 5 पर जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है? 5 से A लेकर 5, B लेकर भी 5, क्योंकि ये डेड स्टेट है तो यहां से A और B कुछ भी ले लो, 5 पर चले गए। अब जो ये मशीन बना है, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा है DFA मशीन है। अब जो मशीन बना है ये DFA मशीन बना है। अब इतना टाइम लगा NFA से DFA में, रियल में इतना टाइम लगेगा? रियल में इतना टाइम नहीं लगेगा। हम क्या किए? पहले वर्स्ट केस में कि मान लो क्वेश्चन में ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ है मशीन, ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्मेट में अगर NFA गिवन है, उसको क्या करना? या तो मशीन बनाओ या तो ट्रांजिशन टेबल बनाओ। ट्रांजिशन टेबल जैसे ही बना लेंगे, उससे हम लोग एक DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, और DFA का ट्रांजिशन टेबल जब बना लेंगे हम लोग, ये जब कन्वर्सन कर लेंगे NFA से DFA में, इसका मशीन बना लो। तो बोलो इसका मशीन क्यों बनाएंगे? सिंपल बताओ, इसका मशीन बनाएंगे क्यों? एग्जाम में पूछा है क्या? एग्जाम में क्या पूछेगा? NFA है, इसका इक्विवेलेंट DFA में नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा? यहां से ही काउंट करके बता देंगे। यहां ही तो है, जितना नंबर ऑफ स्टेट जो यहां हम बनाए हैं, यहां से ही तो बनाए हैं, यहां पर ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेट होगा। पूछा डेड स्टेट होगा या नहीं? यहां देखिए डेड स्टेट है, ऐसा स्टेट जिससे A और B लेकर खुद पर ही रह जाए और फाइनल स्टेट भी ना हो, यही है, ठीक है। अब देखो फाइनल स्टेट जो था कौन कौन था? Q3 और Q2 Q3, यही था ना। तो Q3 को हम फाइनल बनाते हैं, यहां पर क्या है? Q3 को हम फाइनल बना लिए। एक और क्या है? Q2 Q3, इसको भी फाइनल बना लिए। स्टार्टिंग हो गया, ये फाइनल 2 स्टेट हो गया, बन गया। 2 फाइनल स्टेट हो गया, एक स्टार्टिंग स्टेट हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है? यहां से डायरेक्टली हम बता सकते हैं। इससे मशीन हम बताए हैं क्या कि इससे मशीन कैसे बनाएंगे, हम बता रहे हैं, केवल एग्जाम में जरूरी नहीं रहेगा ये, लेकिन सीखना जरूरी है किस तरह से कन्वर्सन करेंगे। मान लो 5 आता तो क्या करते? हम बता रहे हैं कि जो भी थ्योरेटिकल चीज है, सबके सब चीजें हम यहाँ बता देते हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में होगा, बहुत ही कम टाइम में होगा। अगर डायरेक्टली करना चाहते, टेबल नहीं, अगर मान लो मशीन गिवन रहता, यहां से भी बन जाता।
अगर मशीन गिवन होता यहां से भी बता तो वो कैसे बनता मशीन से कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? डायरेक्टली एनएफए मशीन से डीएफए में कन्वर्सन हो सकता है। अगर एक एनएफए मशीन गिवन है तो बिना टेबल बनाए डायरेक्टली हम डीएफए मशीन ड्रॉ कर लेंगे, कुछ नहीं करना होगा। अब तो कैसे कर लेंगे? Q1 है ना, Q1 से A लेकर यहां आया Q2 पर, Q1 से A लेकर Q3 पर गया। इसका मतलब क्या है? Q1 से A लेकर यहां भी गया और A लेकर यहां भी गया, मतलब चॉइस अवेलेबल है। चॉइस डीएफए में तो नहीं रहता है, मतलब क्या है? इस दोनों स्टेट को एक बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है? एक स्टेट मेरा क्या बन गया? Q2 और Q3। बस एक Q1 स्टेट है, एक Q1 स्टेट हो गया। अच्छा, यहां पर ऐसा करते हैं, रेड से लिखते हैं। देखो डायरेक्टली कैसे बन जाएगा, डायरेक्टली कैसे बनेगा? ये मशीन है ना, मशीन से डीएफए अगर नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट करना रहे, डायरेक्टली कैसे बन जाएगा? Q1 है ना, एक स्टेट मेरा Q1 हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग मेरा हो गया। Q1 से हम क्या बता रहे हैं? एनएफए मशीन से डायरेक्टली डीएफए मशीन कैसे बना सकते हैं? इस टेबल का कुछ झोल रहेगा ही नहीं। टेबल बनाओगे गलती होने का चांसेस कम है इसमें, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर मशीन गिवन है डायरेक्टली मशीन से हम बता सकते हैं कि डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होगा, डायरेक्टली मशीन से बता सकते हैं। इसमें तो कितना कम टाइम लगेगा। देखो Q1 आया, Q1 हम लिख लिए, एक स्टेट मेरा हो गया। यहां से A लेकर यहां जा रहा है और यहां Q3 पर आ रहा है, मतलब क्या है? Q2 Q3 एक स्टेट होगा, ठीक है भाई। Q2 Q3 एक स्टेट बना लिए, ठीक है। B लेकर कहां जा रहा है? B लेकर Q3 पर जा रहा है, B लेकर Q3 जा रहा है, मतलब Q3 भी एक अपने आप में स्टेट होगा, ठीक है। अब Q2 Q3 से A लेकर कहां जा रहा है? Q2 और Q3 से A लेकर, Q2 से A लेकर Q4, Q3 से A लेकर Q1, ठीक है। मतलब क्या है? Q2 Q3 से A लेकर कहां गया भाई? Q2 से Q4 और Q3 से Q1, तो Q1 और Q4 एक स्टेट बनेगा। Q1 और Q4 एक स्टेट बन गया, ठीक है। अब आते हैं इसे B लेकर कहां जाएगा? Q2 Q3 से, Q2 से B लेकर यहां ही जा रहा है Q3 पर, और Q3 से B लेकर Q2 जा रहा है, मतलब कोई नया स्टेट नहीं बना है। समझ रहे हो ये क्या बोल रहा है? Q2 से B लेकर Q3 पर गया, ठीक है। Q3 से B लेकर Q2 पर गया, मतलब कि यहां से B लेकर इस पर ही रह जाएगा, ठीक है, नया स्टेट नहीं बना। अब इस पर हम आते हैं, Q3 पर आते हैं। Q3 से A लेकर कहां जा रहा है भाई? Q3 से, केवल Q3 यहां पर है, देखो अभी दोनों साथ में था, अब क्या केवल Q3 है। Q3 से A लेकर कहां जा रहा है? Q3 से A लेकर Q1 जा रहा है, स्टेट पहले से ही है। Q3 से B लेकर Q2 जा रहा है, स्टेट नहीं है Q2, ठीक है। मतलब क्या है? Q2 स्टेट यहां पर एक ड्रॉ करना होगा, एक Q2 स्टेट हम बना लिए, ठीक है। रेड में जो लिख रहे हैं डीएफए के लिख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट डायरेक्टली काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां क्या देखे? Q3 से B लेकर Q2 जा रहा है, ठीक है, ये ओवर हो गया। Q3 मेरा A भी दोनों ओवर हो गया। अब इस पर आते हैं, Q1 Q4 से A लेकर कहां जा रहा है? Q1 से A लेकर Q2 Q3 जा रहा है, और Q4 से A लेकर Q3 जा रहा है, मतलब क्या है? A लेकर Q1 और Q4 A लेकर कहां गया भाई? तो यहां से A लेकर Q2 Q3 या यहां से Q3, मतलब Q2 Q3 पर जाएगा। Q2 से A लेकर Q2 Q3 जाएगा, स्टेट बनाना जरूरी नहीं है, पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब Q2 से B लेकर कहां जाएगा? Q2 से B लेकर Q3 पर केवल जा रहा है, Q3 पहले से ही स्टेट बनाना जरूरी नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, Q1 और Q4 से A लेकर कहां गया था? यहां से A लेकर यहां गया, इस पर B भी देख लेते हैं, B भी देखना जरूरी है। Q1 से B लेकर Q3 और Q4 से B लेकर कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। सिंपल देखो, Q1 से B लेकर Q3 जा रहा है और Q4 से B लेकर कहीं नहीं जा रहा है, मतलब क्या है? डेड कन्फिगरेशन रहा है यहाँ पर, Q4 से B लेकर कहीं नहीं जा रहा है, मतलब क्या? एक स्टेट Q3 आ गया, तो डेड कन्फिगरेशन है, मतलब कि एक स्टेट यहाँ पर कैसे आएगा? एक 5 ही आएगा, एक स्टेट 5 ही आएगा। कितना स्टेट हुआ? 1 2 3 4 5 6, कोई एक स्टेट और मिसिंग है,
कोई एक स्टेट और मिसिंग, देखो Q1 आ गया है, Q2 Q3 Q3 Q1 Q4 Q2, ये Q4 स्टेट नहीं आया है। Q4 स्टेट एक नहीं आया। Q4 आया कैसे था? अच्छा यहां पर आएगा, देखो Q2 है, Q2 से A लेकर जाएंगे कहां? Q2 से A लेकर कहां जाएंगे? Q4 जाएंगे, ठीक है। Q2 लास्ट में देखते हैं यहां पर, Q2 से A लेकर कहां गए? Q4 गए। Q4 पहले से है क्या? पहले से नहीं है, मतलब क्या हो गया? Q4 आ गया, एक नया स्टेट आ गया, ठीक है। Q2 है, एक ही स्टेट यहाँ पर है, Q2 से A लेकर Q4 जाएंगे। भाई ये मूव तो तय होना चाहिए DFA में भी, ठीक है, तो एक स्टेट Q4 यहाँ बन गया, ठीक है। Q4 से A लेकर Q3 आए हैं, Q4 से A लेकर Q3 आए हैं, Q4 से A लेकर Q3 जा सकते हैं, ठीक है। Q4 से B लेकर कहाँ जा सकते हैं? Q4 से B लेकर कहीं नहीं जा रहे हैं, Q4 से B के लिए मूव नहीं है, जबकि DFA में मूव चाहिए हम लोग को। 100% एसिडिटी रहना चाहिए कि सारा मूव्स होना चाहिए DFA में, ठीक है। तो Q4 से B लेकर हम कहीं नहीं जब जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डेड कन्फिगरेशन है। इसका मतलब क्या है? DFA में डेड स्टेट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या किए? एक स्टेट हम 5 बना लिए, ठीक है। यही मेरा सेट ऑफ स्टेट हो गया, यही मेरा सेट ऑफ स्टेट हो गया, यही मेरा सेट ऑफ स्टेट है। अब इसे DFA, इससे ये DFA मशीन आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इससे ये DFA मशीन जो है आराम से ड्रॉ कर सकते हो। इतना स्टेट मिल गया, इस स्टेट से बना सकते हैं, सब स्टेट को लिख लिए। अब मूव है, इसके अकॉर्डिंग, इस मशीन के अकॉर्डिंग मूव लिख लिए। हालांकि एग्जाम में क्या पूछ रहा है? एग्जाम में पूछेगा नंबर ऑफ स्टेट्स DFA में कितना होगा। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, उतना ही स्टेट है जितना स्टेट यहां पर था। मतलब क्या है कि मशीन के फॉर्मेट में अगर गिवन है तो इसे ट्रांजिशन टेबल नहीं बनाना है, डायरेक्टली इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है क्या कि जो भी नया स्टेट बन रहा है उसके लिए A और B दोनों मूव को देखेंगे। अगर कोई नया स्टेट बनना है तो नया स्टेट लिखेंगे, अगर कोई प्रीवियस स्टेट पर जा रहा है मूव तो उसको नहीं लिखेंगे। ये चीज ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, गलती होने का चांस नहीं रहता क्योंकि लिखा हुआ रहता है, दिखता है वो चीज। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कॉन्शियस रख के बनाओगे अगर, ये भी गलती नहीं होगा। दोनों तरीका है। अगर शॉर्टकट में बनाना चाहते हो डायरेक्टली इसको नंबर ऑफ स्टेट यहां से फाइंड हो जाएगा। थोड़ा लग रहा है कि गलती होने का चांस है, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल के फॉर्मेट में बना लो। थोड़ा टाइम टेकिंग तो है अब, ठीक है, ये भी प्रैक्टिस रहेगा, ये भी कम टाइम में बनेगा। तो NFA से DFA हम कैसे कन्वर्ट सकते हैं? अच्छा, NFA यहां जो कन्वर्ट हम किए हैं, यहां पर जो NFA हम कन्वर्ट किए हैं, ये कैसा NFA है? NFA कैसा है? ये NFA है जो नल फ्री NFA है, याद रखना। ये क्या है? ये क्या है? नल फ्री NFA। नल फ्री NFA को हम लोग इस सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो में इनपुट दिए थे, तब हम लोगों को क्या मिला था? आउटपुट में DFA मिला था, नल फ्री था। देखो नल मूव्स एक भी नहीं था। हम जो NFA यहां लिखे हैं इसमें नल मूव्स नहीं है। जो ट्रांजिशन फंक्शन हम लिखे थे डेल्टा के फॉर्म में कभी ऐसा लिखे थे क्या? कोई स्टेट मान लो Q2 है, क्रॉस नल इक्वल टू कोई स्टेट, ऐसा नहीं लिखे थे। तो नल मूव्स नहीं था। नल फ्री रहेगा तब ये काम करेगा। लेकिन मान लो एग्जाम में अगर नल मूव्स के साथ में NFA दे दिया जाए, नल मूव्स के साथ नल फ्री ना करके नल मूव्स के साथ में अगर NFA रहे, NFA में नल मूव्स ही रहे, तब पूछे क्या? नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA। तो क्या करोगे? तो अगर नल मूव्स के साथ में है तो पहले हम लोग, अगर नल NFA है, अगर नल NFA हम लोग को इनपुट गिवन है तो नल NFA से हम लोग नल फ्री NFA बनाएंगे पहले, और नल फ्री में सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो लगाकर DFA कन्वर्ट कर लेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्टेप क्या है? नल NFA को नल फ्री बनाना। इसके लिए क्या है? एक एल्गोरिथम रहता है, क्या है? नल क्लोजर एल्गो, ठीक है। नल क्लोजर एल्गोरिथम रहेगा जिससे नल NFA को नल फ्री हम बना सकते हैं।
नल क्लोजर एल्गो जो रहेगा उससे नल एनएफए को हम नल फ्री बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक वही हम बताने वाले हैं, वही एल्गो हम नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाले हैं। फिलहाल ये चीज देख लो। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, एक चीज और नोटिस करो कि एनएफए में कितना स्टेट था, 1 2 3 4, 4 ही स्टेट है ना। देखो टेबल में भी यहाँ पर 4 स्टेट है। डीएफए में कितना स्टेट है, डीएफए में कितना स्टेट है, डीएफए में देखो इतना सारा स्टेट है, 7 स्टेट्स है। ठीक है, तो बताओ ये जो एनएफए जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा होगा, लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा होगा, सेम लैंग्वेज डीएफए भी एक्सेप्ट करेगा, करेगा ना। तो क्या है, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है ना। इस एनएफए का ही तो डीएफए है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो अगर मान लो पूछ लिया जाए कि एनएफए फास्टर है या फिर डीएफए इन टर्म्स ऑफ स्पीड, कौन जल्दी काम करेगा, ठीक है, कौन जल्दी काम, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए नहीं, सारे स्ट्रिंग के लिए एवरेज, एवरेज का हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होता है, बहुत सारा स्ट्रिंग है। ये लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लिए एनएफए में देख लिए और डीएफए में देख लिए, जो कम ट्रांजिशन में आंसर दे रहा है बोल दे कि वही, अगर डीएफए दे रहा है तो डीएफए फास्ट काम करेगा, एनएफए है तो एनएफए फास्ट। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सब के सब स्ट्रिंग के लिए, जितना भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में है सबके लिए अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज, तो एनएफए फास्टर होगा या फिर डीएफए फास्टर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर सेम लैंग्वेज के लिए एनएफए भी है और डीएफए भी गिवन है अगर, तो फास्ट कौन काम करेगा ये हम नहीं बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ही है, दोनों इक्विवेलेंट है एनएफए डीएफए। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए कौन फास्ट करेगा, एनएफए काम करेगा फास्टर या फिर डीएफए फास्टर काम करेगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। हाँ लेकिन ऐसा है, ये कंडीशन हम क्या बता सकते हैं, अगर एनएफए में, अगर एनएफए है और डीएफए है, अगर एनएफए और डीएफए में इक्वल स्टेट रहे, अगर इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स रहे, अगर एनएफए और डीएफए में, ठीक है, एनएफए मतलब क्या है, मिनिमल एनएफए एक तरह से बोल लो, मिनिमल एनएफए और मिनिमल डीएफए में अगर इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स रहे, मिनिमल का बात कर रहे हैं। अब डीएफए इसमें तो बहुत सारा स्टेट हो सकता है कि सेम ना रहे, ठीक है। अगर मिनिमल एनएफए और मिनिमल डीएफए में अगर इक्वल नंबर ऑफ स्टेट रहे, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि डीएफए फास्टर काम करेगा। अब बोलो इक्वल नंबर ऑफ स्टेट है तो दोनों को बराबर ही काम करना चाहिए था, डीएफए फास्ट कैसे हो गया, डीएफए फास्ट इसलिए होता है जो डीएफए में मूव्स है जो श्योर शॉर्ट होता है कि ए लेकर कहां जाना है। जैसे क्या यहां पर Q1 पर आए, ए लेकर हम यहां जा सकते हैं, ए लेकर यहां जा सकते हैं, दो चॉइस अवेलेबल है। तो एनएफए करेगा क्या, एक बार यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा, फिर वैसे ही आगे जाएगा, जिससे सही आंसर मिल रहा होगा उस आंसर को लेकर आएगा एनएफए। दो बार काम करना पड़ रहा है। डीएफए में क्या है, Q1 से ए लेकर जाना है ना, Q1 से ए लेकर एक ही स्टेट में गया, Q1 से ए लेकर एक ही स्टेट में गया, दो बार काम नहीं करना हुआ। तो अगर सेम नंबर ऑफ स्टेट्स है, इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स है, मिनिमल एनएफए और मिनिमल डीएफए में, तब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि डीएफए है जो फास्टर काम करेगा, डीएफए है जो फास्ट काम करेगा, सेम नंबर ऑफ स्टेट्स है तब। लेकिन डिफरेंट है तो एनएफए डीएफए में कंपेयर हम स्पीड के टर्म में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है, इक्वल स्टेट में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर चॉइस अवेलेबल जो रहता है, चॉइस के चलते क्या है, एक से ज्यादा बार वही काम को करना होता है। ए लेकर यहां भी गया, ए लेकर यहां भी, अब होगा तो सही कोई एक ही, कोई एक सही होना है, एक तो गलत ही होना है, एक तो गलत होना है, ठीक है। अब मान लो ऐसा करते हैं कि स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं, ए लेकर ऐसा एक स्ट्रिंग लिखे, हम एक और तरीका क्या है, एक स्ट्रिंग हम लिखे, एक और क्या है, ए लेकर ऐसे लिखे और ए लेकर ऐसे लिखे। अब यहां पर आने के बाद पता चला क्या कि ए सही है ए गलत है, लेकिन हम तो डबल डबल लिख रहे थे ना, दोनों जगह लिखते जा रहे थे बार बार, इतना दूर जाकर पता चला है। डीएफए क्या है, डायरेक्टली लिखा, एक बार में सॉल्व किया, ठीक है।
तो इस केस में क्या है, डीएफए फास्टर काम करेगा जब इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स रहेगा तब। तो ये हम लोग क्या देख लिए, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो किस तरीके से कन्वर्ट करना, मशीन से डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो मशीन से ये जो स्टेट बना है इससे हम लोग डीएफए बना सकते हैं क्या, आराम से बना लेंगे, आराम से बना लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट मिल गया है ना हम लोग को, स्टेट का नेम मिल गया ना, Q1 है ना, Q1 वहां लिख लो, ठीक है। Q1 से A लेकर कहा जा रहा है, Q1 से A लेकर Q2 और Q3, मतलब क्या है, Q1 से A लेकर Q2 Q3, Q1 से A लेकर Q2 Q3, Q2 Q3 से B लेकर, Q2 से B लेकर Q3, Q3 से B लेकर Q2, मतलब Q2 Q3 का सेल्फ लूप है, यहां सेल्फ लूप लगा लिए। इससे ये नंबर ऑफ स्टेट के लिए केवल नहीं है, इससे डायरेक्टली हम डीएफए ड्रॉ भी कर लेंगे। मतलब क्या है, एनएफए मशीन से डीएफए मशीन हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, टेबल का जरूरत भी नहीं है। लेकिन थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, यहां पर गलती होने का चांसेस, अगर नहीं प्रैक्टिस है तो ये गलती होने का चांसेस यहां बढ़ जाएगा। हाँ, प्रॉपर प्रैक्टिस है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहां पर क्या है, अगर थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, टेबल के फॉर्मेट में करो, टेबल आसान है, टेबल बहुत ही आसान है, लेकिन कोशिश यही करना कि इतना प्रैक्टिस कर लो कि ये काम आ जाए, डायरेक्टली मशीन में कन्वर्ट करने आ जाए, इससे टाइम बचेगा। तो गेट एग्जाम कभी भी नॉलेज के लिए केवल होता ही नहीं है, कोई भी नेशनल लेवल जो एग्जाम हुआ कंपटीशन, वो केवल नॉलेज के लिए नहीं होता है। तुम कितना ज्यादा पढ़कर आए हो इससे नहीं फर्क पड़ेगा एग्जाम में, कितना पढ़ाई करके कितना प्रैक्टिस तुम कर लिए हो उस पर, इससे फर्क पड़ता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना सॉल्व कर सकते हो। अब वही गेट का पेपर अगर लेकर कोई आदमी 2 दिन बैठ जाए, 2 दिन कंटिन्यू सॉल्व कर रहा है, 98 मार्क्स ले आया, क्या फर्क पड़ता है। 3 घंटे में कितना सॉल्व कर रहे हो, कितना स्कोर कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है, 2 दिन में नहीं। तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कितना सॉल्व कर सकते हैं, कितना सही कर सकते हैं, क्या एक्यूरेसी रहता है, उस पर डिपेंड करता है रिजल्ट। इसलिए प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ाओ और इस फॉर्मेट को भी फॉलो करो डायरेक्टली मशीन टू मशीन कन्वर्सन के लिए, ठीक है। ये हम देख लिया। ये भी पूछ सकता है कि कितना नंबर ऑफ स्टेट होगा, उसमें ऐसा कोई बोल दे जो Q2 Q3 कोई स्टेट है क्या, ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कोई स्टेट है क्या Q2 Q3 डीएफए में। हाँ है, देख लिए। मान लो बोल दे Q1 Q3 ऐसा कोई स्टेट है क्या, तो देख लेंगे। अच्छा Q1 Q3 Q1 Q4 है, Q3 नहीं है, Q1 Q3 नहीं है स्टेट, ये भी बोल सकते हैं। या फिर ये भी कर सकता है, एक और चीज ध्यान रखना क्या, कि Q2 Q3 है ना, ये स्टेट है ना, एग्जाम में क्या करेगा, देखो एग्जाम में करेगा क्या, मान लो इसको Q1 छोड़ दिया और इसको यहां से नेम को हटाकर यहां पर लिख दिया Q7। इस दोनों दो नेम है ना, 2 स्टेट का नेम है ना, इसको हटाकर लिख दिया Q8, ठीक है, बाकी सब सेम ही है। मान लो स्टेट का नाम को चेंज कर दे, तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाम यहाँ Q2 Q3 था, Q7 होगा, क्या फर्क पड़ता है नाम से, नाम से फर्क पड़ता है क्या। ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है डिपेंड इस पर करता है मशीन, नाम में कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हाँ सेम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकता है कि Q3 है तो Q2 Q3 को हटाकर Q3 लिख दे, और अगर इसको Q3 कर दिया है तो इसको कुछ और नाम दे दो। 2 अलग अलग स्टेट का नाम सेम नहीं रख सकते हो, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नल क्लोजर एल्गोरिथम देखते हैं। अभी हम लोग देख लिए कि नल फ्री एनएफए है, उसको हम डीएफए में कन्वर्ट कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नल एनएफए रहे तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहला स्टेप क्या होगा, नल क्लोजर से नल एनएफए को नल फ्री बनाएंगे, उसके बाद सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो से डीएफए हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद में अगर नल क्लोजर हम लोग देख लेंगे तो क्या हम कर सकते हैं, नल एनएफए को डायरेक्टली डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 एल्गो यूज होगा, नल क्लोजर भी यूज होगा, सबसेट कंस्ट्रक्शन भी यूज होगा, दोनों को यूज कर लेंगे एक साथ में, ठीक है। तो पहले इसको करना होगा। मान लो नल एनएफए ऐसे है, समझो अगर यहां पर नल एनएफए गिवन है तो यहां क्या करेंगे, नल क्लोजर एल्गो लगाकर नल फ्री एनएफए बनाए, ठीक है।
नल फ्री एनएफए बनाए और यहां से सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो लगाकर डीएफए बना लिए। यहां से क्या है, नल एनएफए अगर गिवन है तो नल क्लोजर एल्गो से नल फ्री एनएफए बनाओ, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो से नल फ्री एनएफए से डीएफए बना लो। तो क्या हो गया इनडायरेक्टली कि नल एनएफए को हम लोग डीएफए में कन्वर्ट करना जान गए। ठीक है, तो यहां पर नल फ्री में चॉइस तो अवेलेबल था ही, डेड कन्फर्मेशन भी अलाउड था यहाँ पर। ठीक है, केवल नल वाला ही बचा हुआ था। अगर इसको हम लोग सीख लेते हैं, इस एल्गो को, नल क्लोजर एल्गो को, मतलब क्या, किसी भी एनएफए को हम लोग किसी भी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी एनएफए को। ठीक है, अब एक और चीज देखो, छोटा सा पॉइंट है क्या, यहां पर बताते हैं। चलो एक और चीज देखो क्या है, कि मान लो डीएफए है। ठीक है, ये डीएफए है, इसके बाहर में क्या है, एनएफए है। ठीक है, इसके बाहर में क्या आता है, ट्रांजिशन सिस्टम। ये क्या है, ट्रांजिशन सिस्टम। ट्रांजिशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन सिस्टम का मतलब क्या रहेगा, ट्रांजिशन सिस्टम मतलब मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट। ट्रांजिशन सिस्टम का मतलब क्या है, मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट, एक से ज्यादा स्टार्टिंग स्टेट भी हो सकता है। अब तक जितना भी मशीन हम लोग देखे थे, सब में क्या देखे, स्टार्टिंग स्टेट एक ही रहेगा, फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल स्टेट मल्टीपल हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग स्टेट हमेशा ही एक था। क्यों था भाई, क्योंकि डीएफए रहे या फिर एनएफए रहे, इस दोनों केस में क्या होता है, सिंगल स्टार्टिंग स्टेट होता है। ठीक है, डीएफए और एनएफए रहे, अगर डीएफए है या फिर एनएफए है, इस दोनों केस में सिंगल स्टार्टिंग स्टेट होता है, लेकिन ट्रांजिशन सिस्टम में मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट भी अलाउड है। ट्रांजिशन सिस्टम में क्या है, मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट भी अलाउड है। ठीक है, और ट्रांजिशन सिस्टम के अंदर में ही क्या आएगा, अब मल्टीपल अलाउड है तो सिंगल भी तो अलाउड है। तो ट्रांजिशन सिस्टम में जैसे ही सिंगल स्टार्टिंग स्टेट बनाए तो एनएफए डीएफए के फॉर्मेट में आ गया। अगर मल्टीपल है, एक से ज्यादा है, तो बाहर चला गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि ट्रांजिशन सिस्टम क्या है। एग्जाम में अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि ट्रांजिशन सिस्टम और डीएफए एनएफए में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ट्रांजिशन सिस्टम में मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट अलाउड होता है। ट्रांजिशन सिस्टम में क्या है कि मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट अलाउड होता है, डीएफए एनएफए में सिंगल स्टार्टिंग स्टेट रहेगा। फाइनल स्टेट का बात नहीं है, फाइनल स्टेट तो एनएफए डीएफए में भी मल्टीपल अलाउड होगा और यहां भी मल्टीपल अलाउड होगा, लेकिन स्टार्टिंग स्टेट है जो मल्टीपल है, अगर एक से ज्यादा स्टार्टिंग स्टेट है उसको हम लोग ट्रांजिशन सिस्टम बोलते हैं। अगर एक ही स्टार्टिंग स्टेट है तो डीएफए एनएफए हो गया, और डीएफए एनएफए एट लास्ट ट्रांजिशन सिस्टम के अंदर में ही है। तो डीएफए एनएफए भी एक तरह से ट्रांजिशन सिस्टम है। जैसे बोल सकते हैं कि डीएफए है जो एनएफए भी है, लेकिन सबके सब एनएफए है जो डीएफए नहीं है। सेम यही चीज है, डीएफए एनएफए है तो ट्रांजिशन सिस्टम भी है, लेकिन ट्रांजिशन सिस्टम अगर है तो डीएफए एनएफए नहीं बोल सकते हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये देख रहे हैं मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट भी कहीं कहीं दिखेगा, मतलब क्या है, वो ट्रांजिशन सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्या, अपने एल्गो पर क्या है, नल क्लोजर एल्गो। मतलब क्या, नल एनएफए को हम लोग नल फ्री एनएफए में कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट में हम लोग।